सो हे एवरीवन, सो टुडे इज़ 28 ऑफ अप्रैल और आज था मेरे हिंदी का एग्ज़ाम। जो फाइनली हो चुका है एंड अभी बजे 6 o'clock और मैं घर पे आ गया था 11 बजे। जो गाइस हिंदी का पेपर गाइस बहुत ही लेंथी था। इट वॉज गाइस वेरी लेंथी। हिंदी का पेपर काफ़ी था, ईजी भी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा लेंथी था। ईजी था बट लेंथी था। एंड हाँ, और जो सिली मिस्टेक्स मैं करता या हर बार करते ही हिंदी के एग्जाम में, जो फिर से करके सिली मिस्टेक्स तो मेरी आदत हुई सिली मिस्टेक्स करने की, कि पैसे दे रखा 6 मार्क्स का, डायरेक्टली उसमें से पढ़कर आंसर देना, इतना छोटा पैसे दे रखा है 8th 9th का लेवल का, एंड उसको गलत रखा गया बाय माई मिस्टेक्स। सो आई नो कि मैं इतनी मिस्टेक क्यों करता हूँ। लिटरली भी सोचता हूँ मैं अच्छी प्रिपरेशन करूँगा, प्रिपरेशन अच्छी करता हूँ, बट कहीं मिस्टेक मुझसे हो ही जाती है, पता नहीं कैसे गई, इतनी जल्दबाजी में क्यों करता हूँ, आई डोंट नो। हाँ, सब 2 नंबर मेरे एक पैसेज में कट रहे, 2-3 नंबर के पैसेज में कट रहे हैं मेरे, बाकी 1 मार्क्स वाले में 2-3 नंबर कट रहे हैं मेरे, 4-5 नंबर इसमें कट रहे हैं। एंड मैं लेटर भी कल तक आया हूँ एंड मैंने कहा इस ऐसे तो मैंने मतलब अटैम्प्ट मैंने किया, थोड़ा बहुत अटैम्प्ट किया। ओवरऑल पेपर काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं किया मेरा। नेक्स्ट पेपर है फिजिक्स का। हम फिजिक्स में अच्छा करेंगे। अगर अब मैं इसको लेकर रोने लग जाऊँ सो इट इज़ नॉट गुड। इसको लेकर अब क्या करूँ, हिंदी में पूरा पढ़ी नहीं वैसे भी। अब पेपर है हमारे फिजिक्स का। फिजिक्स के लिए हम अच्छा मेहनत करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इसमें हमको अच्छा परफॉर्म करना है। हमारे फिजिक्स का पेपर है 1 मई को। उसके लिए हमें 2 दिन का गैप मिल रहा है बीच में। अच्छी बात है गैप तो मिल गया, पीछे बात है गैप बिल्कुल नहीं था, 1 दिन का भी गैप नहीं था। इसके लिए हम प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे और आज मैं मैराथन लूँगा। आई मीन इम्पोर्टेंस MCQ और डेरिवेशंस आज मैं कर लूँगा एंड कल मैं करूँगा चैप्टर्स का रिवीजन, न्यूमेरिक रिवीजन, रिवाइज करूँगा नोट्स को। ये मेरा अभी आज मतलब आज का प्लान तो ये है कि MCQ करने हैं एंड डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी है। दैट और जितना भी मैं आज पढ़ूँगा, मतलब आज पढ़ूँगा और कल पढ़ूँगा एंड 2 दिन के गैप में मिलूँगा, उनका पूरा ब्लॉग करूँगा, आपको बताऊँगा। दिस माई प्लान फॉर फिजिक्स एग्जामिनेशन। तो ये व्लॉग होता है स्टार्ट 28 ऑफ अप्रैल से। ये शाम की क्लिप है। तो मैंने सबसे पहले कहा एक मैराथन ली थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। देन आफ्टर मैं गया था छत पे एंड इट्स मी। एंड देन आफ्टर मैं गया शाम को गया था पानी पूरी खाने के लिए मार्केट गया था। हमारे इधर ही पास में मार्केट है, वहाँ पे गया था मैं पानी पूरी खाने के लिए। फिर गाइस मैंने मतलब 2 दिन का गैप से मेरे एग्ज़ाम के बीच में एंड 1 मई को मेरा फिजिक्स का पेपर है। डेट वाई आई मेक अ प्लान। मुझे 29 को अपनी पूरी फिजिक्स की बुक है ना पार्ट 1 इसको निपटाना है एंड देन आफ्टर 30 को सेकेंड बुक निपटानी है। देन आफ्टर मुझे मैराथन भी अटेंड करनी है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। ये मेरा फिजिक्स में प्लान है। और अभी 11 बज चुके हैं रात की, आज 28 अप्रैल है। अभी मैं चाहता हूँ मैं क्विक रिवीजन कर लूँ एंड चैप्टर 1 2 3 इन तीनों को अभी निपटा लूँ। ओके, मैं चैप्टर 1 2 3 का रिवीजन करने वाला हूँ विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डेरिवेशन प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे बोर्ड में डेरिवेशन थ्योरी ये आती है, न्यूमेरिकल्स तो बहुत कम आते हैं। डेट वाई मैं इनको अभी कंप्लीट कर रहा हूँ एंड मैंने ये शीट खरीदे है अपने रिवीजन के लिए, इन पे रिवीजन करूँगा मैं। लेट्स डू। देन आफ्टर मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर रिवीजन किया। गाइस टुडे इज़ 29 ऑफ अप्रैल और 1 मई को है मेरे फिजिक्स का पेपर, जिसमें पूरा कोर्स आ रहा है बिकॉज ईयरली एग्जामिनेशन है। तो ईयरली में पूरा कोर्स आता है, एज यू नो डैट। मैंने कल पढ़ाई की थी, ओनली 1 चैप्टर किया हमने कल, यूनिट एंड डायमेंशनल का। आज मुझे करना है फर्स्ट बुक है फिजिक्स की, उसके सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थ्योरी जो मैं नोट्स बना रखे उसको लर्न करना है। लर्न तो मैंने पहले से कर रखा है बट उसको प्रैक्टिस मैंने कल तो इतना ही पढ़ा था। मैंने थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशनल के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैं एग्जाम में आ सकते उसकी प्रैक्टिस तो कर ली है। अब मुझे करना है गाइस चैप्टर के नोट्स रिवीजन करने हैं प्लस डेरिवेशन प्रैक्टिस करने हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सबसे पहले गाइस मोशन स्ट्रेट लाइन के जो नोट्स मैंने बना रखे हैं उनको रिवीजन किया एंड थ्योरी थी, थ्योरी पार्ट भी थोड़ा रिवाइज किया
एंड लिख कर प्रैक्टिस किया बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। देन आफ्टर मैंने कहा इक्वेशन ऑफ मोशंस की प्रैक्टिस की बाय द कैलकुलस मेथड एंड ग्राफिकल एंड मैथमेटिक्स टूल्स वाला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर साल एग्ज़ाम में आती है एज यू नोट डैट। देन आफ्टर मैंने खाए तरबूज एंड मैं चैप्टर रिवाइज कर रहा था मोशन प्लान का। सो उसके नोट्स मैंने रिवाइज़ किए, लिख कर प्रैक्टिस की एंड यहाँ पर मैं तरबूज खा रहा था, वाटरमेलन। एंड इसके नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th में एंड इसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आती है। सो उसके बाद मैंने NLM का रिवीजन किया था एंड इट्स मी एंड लगा था मैंने 4 चैप्टर का निपटारा कर लिया था। देन आफ्टर मैंने पानी पिया बिकॉज गर्मी आए। सो देन आफ्टर मैंने वर्क पावर एनर्जी का रिवीजन किया एंड दिन को मुझे भूख लगी तो समय मैंने बनाए पोहा एंड ये छाछ है। एंड देन आफ्टर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी बिकॉज गर्मी हो रही थी, बिकॉज चाय भी फिर भी चाय पीने को इच्छा लगी थी, बिकॉज नींद आ रही थी। तो देन आफ्टर मैंने चाय बनाई, फिर रोटेशनल मोशन का रिवीजन किया, फिर ग्रेविटी का रिवीजन किया मैंने। एंड हाँ, ग्रेविटी का रिवीजन होने के बाद कहीं रात की शाम की क्लिप है। सो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी, कॉफ़ी पी मैंने, बिकॉज मुझे नींद भी आ रही थी। फिर कॉफ़ी पी के मैंने ग्रेविटेशन के नोट्स का रिवीजन किया, लिख कर प्रैक्टिस की। तो ये चैप्टर भी मेरा हो गया था एंड पूरी बुक मेरी फिनिश हो चुकी थी। फिज़िक्स सब मुझे न्यूमेरिकल करने थे। सो गाइस, सो आज थे 29 ऑफ अप्रैल एज यू नो डैट। सो आज मैंने अपनी पूरी फिजिक्स की पार्ट 1 को निपटा दिया है। जो मैंने नोट्स पूरे साल बना रखे थे उन्हीं का रिवीजन किया है और ओनली ऑन मैंने डेरिवेशन थ्योरी एंड जो प्रैक्टिस की है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में यही आता है। एंड बात रही न्यूमेरिकल्स की तो वो कुछ 2-3 नंबर के आते हैं, उसको मैं RBRC वाला चैनल से देखकर मतलब कि फ्रंट शॉट देखकर कर लूँगा। सो गाइस मेरे चैप्टर रिवीजन हो चुके हैं। मैंने आपको बताता हूँ प्रैक्टिस मैंने उस प्रैक्टिस की है इतने चैप्टर्स की देखो। एंड अपनी रफ कॉपी में भी मैंने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सब कुछ प्रैक्टिस की है, सभी मैं करूँगा गाइस। अभी मेरा प्लान है गाइस जो सिंपल चैप्टर्स है सेकंड बुक के, आप सभी को पता है कि वो चैप्टर कौन कौन से हैं। हाँ, जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड और थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स किसी को आसान लगता है, किसी को टफ लगता है, बट मुझे थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इजी लगता है। सो मैं 3 चैप्टर अभी करने वाला हूँ और कल मैं इन 3 चैप्टर का सुबह मॉर्निंग में कर लूँगा। सो उसी के बाद पूरा सिलेबस रिवीजन करूँगा एक बार और एंड देन आफ्टर मैं करूँगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। तो ये मेरा मतलब इस पर प्लान है फिजिक्स में। और अगर टाइम बचा तो मैं PYQ भी कर लूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पिछले साल के पेपर भी सॉल्व कर दूँगा, इससे मुझे थोड़ी प्रैक्टिस हो सके। सो यही मेरा प्लान है। सो अभी करते हैं हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड का रिवीजन। सो देन आफ्टर मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड वाला चैप्टर का रिवीजन किया, बिकॉज ये चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, बट इंपॉर्टेंट है, बट छोटे छोटे हैं, तो इनका मेरा रिवीजन जल्दी हो जाता है। सो देन आफ्टर मैंने इनका रिवीजन किया शॉर्ट नोट से। सो गाइस टुडे इज़ 30 ऑफ अप्रैल, द लास्ट डे ऑफ अप्रैल मंथ। सो कल है मेरे फिज़िक्स का पेपर, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट नहीं है, मतलब कि 7:30 पर मुझे स्कूल पे निकलना पड़ेगा एंड 7:45 तक पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी मेरे पास इनफ टाइम है, मतलब अभी हाँ, तो ये आज का दिन है मेरे पास पढ़ने के लिए। सो कल मैंने थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा रिवाइज़ किया था रात को, फिर मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गया था एज यूजुअल बिकॉज 12 बजे सो गया था, मुझे बिल्कुल नींद आ रही थी, फॉर दैट वाई। एंड आज मुझे करना है थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करना है, मुझे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का भी रिवीजन करना है, फिर से थर्मोडायनेमिक्स करना है, KTG, वेव्स, ऑस्किलेशन, ये मेन चैप्टर है जो कि बड़े बड़े मार्क्स के हैं। सो इनको मुझे करना है आज। सो अभी मैं चाय वाय पी के एंड एज यूजुअल 8 बजे तक पढ़ने के लिए ऊपर चला जाऊँगा अपने रूम में। सो मिलता हूँ आपसे बाद में। So guy, it's me and she is my cow. She is very beautiful and nice. And then after it's me. Then after मैंने पपाया खाया एंड मैंने रिवीजन कर रहा था। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग, इनकी डेरिवेशन का प्रैक्टिस की मैंने, भी इम्पोर्टेंट है ये। सो देन आफ्टर मैंने गाइस हाँ उनके बाद मैंने इट्स मी एंड सो गाइस अब मुझे चैप्टर रिवीजन करना है वेव्स का एंड KTG का। सो वेव्स का चैप्टर तो बहुत सिंपल है एज यू नॉट डेट। सो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वो है, थोड़ा बहुत व्यक्तिकरण, और ये वाला थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, बाकी ये वाला भी मतलब न्यू कॉन्सेप्ट है। हाँ,
सो मैंने ना इसको पहले 2-3 बार रिवाइज़ कर रखा है, तो अब मैं ना फिर से रिवाइज़ करूँगा ताकि चैप्टर मेरे टिप्स पे हो जाए। सो हाँ, इसके बाद मुझे कैटीजी करना है एंड कैटीजी के बाद करने के बाद मुझे RBSC वाला चैनल से एक मैराथन लेनी है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। सो उसको करने के बाद आई मूव टू माय ओवन रिवीजन। मैं करूँगा फिर से चैप्टर्स का रिवीजन करूँगा 1-2 पूरी जितने भी चैप्टर्स हैं सबका फिर से रिवीजन करूँगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट PYQs करूँगा। ये मैं कल पेपर देने जाऊँगा। सो इट इज़ माई स्ट्रेटजी। तो देन आफ्टर मैंने वेव्स और केटीजी वाला चैप्टर का रिवीजन किया, बिकॉज वो चैप्टर बहुत छोटे हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नंबर का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि लास्ट के चैप्टर से। सो उनको मैंने नोट्स का रिवीजन किया एंड लिख कर प्रैक्टिस की मैंने सम्स को, डेरिवेशन का प्रैक्टिस किया एंड केटीजी का चैप्टर भी हो गया था, वेव्स का भी कर लिया था मैंने रिवीजन। आई एम जस्ट कंप्लीटिंग द रिवीजन ऑफ द चैप्टर केटीजी का रिवीजन भी कर लिया है मैंने। अब इसको मैं थोड़ा सा और रिवाइज़ कर लूँगा। मैंने ना लिख कर प्रैक्टिस तो कर ली है बट फिर से इसको मुझे लर्न करना पड़ेगा एंड थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड अभी बज रहे लिटरली 3 o'clock राइट नाउ एंड मैं अब चाहूँगा चाय बनाने बिकॉज मुझे नींद आने थे हो रहा है। सो मैं चाय बनाऊँगा या फिर कोल्ड कॉफ़ी बनाने वाला हूँ, देखता हूँ क्या बनाता हूँ। तो चलते हैं नीचे, मुझे भूख भी लग रही है। सो चाय बनाता हूँ सबसे पहले मैं अपने लिए। तो देन आफ्टर मैंने अपने लिए बनाई थी चाय क्योंकि मैं खाई बहुत थक गया था एंड मुझे ज़रा भूख भी लग रही थी। तो मैंने अपने लिए बनाई चाय इलायची वाली और मैं अपने लिए पराठा गरम किया था। मैंने मतलब रोटी को गरम की थी मैंने क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लगी थी। तो देन आफ्टर मैंने चपाती को गरम की एंड चाय का मैंने अपनी कटोरे में चाय ले ली और ये रही चाय और पराठा खाया मैंने एंड उसके बाद मैंने फिर से चैप्टर्स का रिवीजन किया। Guys, I am done with the revision of the chapter KTG kinetic energy of gases। सो इसका भी रिवीजन हो चुका है। सो फाइनली मैंने पूरी फिजिक्स का रिवीजन कर लिया है। सो आई एम शो यू, मैंने मतलब सारे चैप्टर्स फिनिश किए। देन आफ्टर मैंने RBSC वाला चैनल से एक वन शॉट लिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले का। सो ये क्लिप आज की यानी कि 1 मई 1 आवर बिफोर माई एग्ज़ाम। सो मैं रेडी हो गया था स्कूल जाने के लिए एंड इट्स मी आई एम गोइंग टू गिव माई एग्ज़ाम गाइस। सो फिजिक्स का पेपर है, सो देखते कैसे चलता है। सो बाय। सो गाइस मेरे फिजिक्स का पेपर तो हो गया है। पेपर वॉज ठीक ठाक हुआ है ना, अच्छा भी नहीं हुआ थोड़ा बुरा भी नहीं हुआ, मतलब एवरेज हुआ है। 70 मार्क्स का हुआ था पेपर। तो आई गेस मेरे 40 से अबव ही आएंगे नंबर। वो MCQ में रॉन्ग है 5 MCQ एंड फिल अप रॉन्ग है। इसको मैंने पहले सही किया था बट एट द लास्ट मैंने थोड़ा सा उसको रॉन्ग कर दिया, पता नहीं क्यों। एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन रॉन्ग थे मेरे एंड पेपर इज़ क्वाइट ईजी बट ट्रिकी था। एंड न्यूमेरिकल्स 2 आए थे वो मेरे तुक्के से हो गए थे। तो कौन से पता था, मुझे थ्योरी पढ़ी पता था। तो रेड वाई की मतलब वो भी सही हो गए मेरे। अभी मैंने टोटलिंग की नंबर। सो मैं टोटलिंग की नंबर आए थे 40 आए थे 70 में से। एंड आई होप कि इससे ज़्यादा अबव भी आता है क्योंकि मैं जितने मानता हूँ उससे ज़्यादा ही आते हैं। सो देखते कितने आते हैं नंबर। 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी था तो उसको जगह मैं दूसरा क्वेश्चन करके आया हूँ, पता नहीं सर सही करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट नो। एंड हमारे कल भी पेपर है एंड 3 तारीख को भी प्रैक्टिकल है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का और 5 तारीख को मैथ का। सो आज मैं मैथ पढ़ लूँगा क्योंकि एक दिन में मैथ वही कम्प्लीट होने वाली है नहीं 11th की। सो आज मैं मैथ पढ़ लूँगा एंड हाँ। सो आज मैं ब्लेंड मैथ पढ़ने का है इस पेपर। सो केमिस्ट्री का बाकी है, अब केमिस्ट्री और मैथ हो जाए। सो देन आफ्टर आई एम will be a 12th grader। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।